दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पर आई क्या। जाके पाँव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जिसने कभी अपने आराध्य से कभी एक सामने बैठकर के हृदय की बातें ना की, वो क्या जाने प्रेम क्या होता है। उसको क्या पता प्रेम की रीति क्या होती है। स्वार्थ निभाने वाले लोग प्रेम नहीं समझ सकते। पूज्यपाद श्री राधा बाबा जी लिखते हैं, उनका एक बड़ा प्यारा ग्रंथ है जय जय प्रियतम। उसमें लिखते हैं कि मिलती अगर सांत्वना तुझको मेरे दुख से हे प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुख से जुड़ी रहूंगी मैं हरदम। राधा बाबा कहते हैं कि मेरे दुख से हे प्रियतम अगर तुमको सुख मिलता है, तो ऐसे लाखों दुखों से मैं जुड़ के रहने को तैयार हूं। मैं गम की हर हद से गुजर जाऊंगी, मैं गम की हर हद से गुजर जाऊंगी। बिखरना भी पड़ा तो हंसकर बिखर जाऊंगी, बिखरना भी पड़ा तो हंसकर बिखर जाऊंगी। तुम्हारी खुशी ही मेरे जीवन का मकसद है, अगर मरना भी पड़ा तो हंसकर मर जाऊंगी। और ये बात किसने सिखाई? मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। राणा ने कहा खबरदार जो उस गिरधर को तूने भजा तो भवन में बंद कर करके शेर सिंह को छोड़ दिया। शेर के डर के मारे अब तो मीरा गिरधर को भजना छोड़ेगी, पर जैसे शेर आया तो मीरा हंस के बोली, वारे गिरधर तेरी लीला, रोज आता है बांसुरी बजाता हुआ, आज नरसिंह रूप में आया है तो आज यही रूप सही। और शेर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। राणा ने कहा इस मीरा को मुझे जग के सामने इसका पर्दाफाश करना। दूतों ने बताया कि साहब जी अकेली जब होती है ना, तो इसके कमरे से एक पुरुष की आवाज आती है, हमें लगता कोई मर्द इससे मिलने आता है। ये बात करती है, उधर से वो भी बात करता, आवाजें आती है किसी पुरुष की। राणा ने कहा जैसे आवाज आई मुझे बुलाना, मैं आऊंगा। पहरेदार खड़े हैं कि कोई पुरुष आएगा और हम बुलाएंगे, कान लगा के बैठे रहते थे। और आज गिरधर आया मीरा के साथ चौसर खेलने। मीरा चौसर खेलती है, हंसती हुई बात करती है, सामने से गिरधर की आवाज आती है, दूध भागे भागे गए, महाराज आ गया, रंगे हाथ पकड़ लो। गिरता पड़ता राणा भटकता भटकता आया और आकर के दरवाजा खोला। चौसर भी था, मीरा भी थी, पर कोई पुरुष नहीं था। राणा ने कहा कहाँ है वो, कहाँ है वो? बोले कौन, किसकी बात कर रहे? बोले यहाँ एक पुरुष था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मीरा ने हंसते हुए कहा यहाँ पुरुष नहीं, यहाँ परम पुरुष था, और तेरी जैसी कामांध आंखों को वो कभी दिखाई नहीं देता। पहले अपनी आंखों का इलाज करवा, पहले अपनी आंखों का ऑपरेशन करा के इसमें से काम निकाल, तब तू उस पर परम पुरुष को देख पाएगा। नहीं तो उसको देखने के लिए ये आंखें नहीं चलती हैं। दिव्य दृष्टि चाहिए, प्रेम की दृष्टि चाहिए। अजी और तो छोड़ो, अर्जुन को भी उस विराट पुरुष को समझने के लिए भगवान ने ददामी मेघ चक्षु, मैं तुझे दूंगा दृष्टि, तब तू मुझे पहचान पाएगा। या भगवान कोई गाजर मूली है कि कोई भी समझे हमने भगवान को ऐसे देख लिया था। कुछ लोग कहते हैं ऐसे, अनुभव हुआ भगवान का, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वृंदावन के निधिवन जी में प्रमाण है कि इन कामंद आंखों से ठाकुर जी को नहीं देख सकते। रास होता है रोज, पर तुम नहीं जा सकते वहां, और अगर जाओगे तो बावरे हो जाओगे। कितने गए, दिखना बंद हो गए। इस संसार की दृष्टि प्रेम को नहीं समझ सकती, काम की दृष्टि प्रेम को कहां समझे। रास प्रेम का उच्चतम स्वरूप है, और प्रेम
वैसे तो उदाहरण बहुत है, पर एक बड़ा प्यारा प्रेम का उदाहरण है भंवरा। भंवरा एक कमल से प्रेम करता है, कमल के पराग से प्रेम करता है। उसके पराग को पाने के लिए वो भंवरा उस कमल पे बैठता है और संध्या होते होते कमल की पंखड़ी बंद हो जाती है और वो भंवरा भी उसमें कैद हो जाता, बंद हो जाता। अब भंवरा जानते हो, भंवरे के भीतर इतनी ताकत है कि वो लकड़ी में छेद कर सकता है, लकड़ी में चाहे तो छेद कर सकता है, पर वो एक कमल में छेद नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि भंवरे को कमल से प्रेम है। वो सोचता है इसमें छेद करूंगा ये नष्ट हो जाएगा, इसलिए उसी में बंद रहता और घुटता घुटता सुबह तक, जब तक कमल खिलता है तब तक वो प्राण त्याग देता है, छोड़ देता है। मतलब भंवरा मरना स्वीकार करता है लेकिन अपने प्रिय को कष्ट नहीं दे सकता। ये प्रेम है। प्रेम क्या है? श्री राधा प्रेम का साक्षात स्वरूप है, हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी, जिनकी आंखों से, जिनकी नजरों से, जिनके रोम रोम से प्रेम बरसता है श्याम सुंदर के लिए, जिनको एक क्षण के लिए भी अपना भान नहीं, अपने शरीर का ध्यान नहीं है, अपने आसपास क्या चल रहा है उसका ध्यान नहीं है। कृष्ण से रूठती भी हैं, मान भी करती हैं, तो बस इसलिए कि इनका प्रेम और बढ़ जाए मेरे प्रति, मेरा प्रेम इनके प्रति। बड़ा सुंदर उदाहरण, कई बार कथाओं में उसकी चर्चा भी हुई है कि मोर कुटी पर बैठी बैठी श्री राधा रानी बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? सखी ने कान लगा के सुना, जरा हम भी तो सुने ये श्री राधा कह क्या रही। कान लगा के सुना तो राधा बोल रही हैं, राधा राधा राधा। सखियों ने सुन तो लिया, पर उसके बाद एक सखी ने हिम्मत करके ललिता सखी को कहा कि जरा आप इनसे पूछो ये उल्टी रीत क्या चला रही है, अपना ही नाम ले रही है राधा राधा राधा। कहीं होता ये तो अभिमान माना जाएगा कि भाई कोई व्यक्ति अपना ही नाम ले ले करके खुश हो रहा है। ललिता जी ने पूछा, हे स्वामी जी, सबकी जिज्ञासा है, आप अपना ही नाम लेकर के प्रसन्न हो रही हो, खुश हो रही हो, रो रही हो? श्याम सुंदर बोलती, कृष्ण बोलती तो बात समझ आती, नंद नंदन बोलती और फिर तो बात समझ आती। तब श्री राधा रानी की आंखों में करुणा बही और बहती हुई कहा सखियों से कि सखियों, तुम प्रेम को समझ ना पाई क्या? मैं जानती हूं मेरा श्याम सुंदर यहीं कहीं मोर बन के मंडरा रहा है, यहीं कहीं मोर बन के मेरे आसपास घूम रहा है। अगर मैं कृष्ण कृष्ण बोलूंगी तो बताओ क्या कृष्ण को सुख मिलेगा? कृष्ण को अपना नाम, मुझे तो सुख मिलेगा क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं कृष्ण कृष्ण बोलूं तो मुझे सुख मिलेगा, और श्याम सुंदर को नहीं मिलेगा। पर प्रेम क्या, जहां अपना सुख मिट जाए और बस प्रियतम का सुख बचे। इसलिए मैं बोल रही हूं राधा राधा राधा, ताकि कृष्ण सुन के सुखी हो, उसके सुख के लिए मैं ये नाम उच्चारण कर रही हूं। क्या है दुनिया में कहीं ये प्रेम का ऐसा स्वरूप? कहीं नहीं मिल सकता। मुझे ऐसे ही कोई पूछ रहा था, ऐसी वार्तालाप में, इंटरव्यू में, कि प्रेम के बारे में आप क्या संसार के लिए कहते? तो मैंने बोल दिया स्पष्टता से कि संसार में कहीं प्रेम हो ही नहीं सकता सच्चा। तो तर्क शुरू हो गया उनका। तर्क से बोले कि फिर तो आप तो बहुत बड़ी बात बोल रहे, संसार में कहीं प्रेम है ही नहीं। संसार में भैया प्यार है पर प्रेम नहीं है। प्रेम क्यों नहीं? क्योंकि प्रेम में अपना सुख नहीं होता, और संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें अपना सुख ना देख रहा हो। जो
हर आदमी अपना सुख देखता है, ये कन्फर्म है, देखता ही है। आपसे वो वैसा व्यवहार चाहता है जो उसको पसंद है। बताइए सच्चाई है कि नहीं है? क्या व्यवहार चाहता है वो आपसे? जो मुझे पसंद है वो करो, नहीं तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। तो ये प्रेम हुआ? ये प्रेम नहीं है। फिर प्रेम कहाँ है? बोले ये तो फिर भगवान के साथ भी नहीं हो रहा आजकल। आजकल तो लोग भगवान के साथ भी ऐसा ही करने लगे। अभी हम वही बात कर रहे थे कि भैया लोग तो बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं, मनौतियां मांगते हैं, धागा बांधाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। क्या आप इसको भक्ति समझते हो? कोई भक्ति, कोई आलू सब्जी गोभी का कोई सब्जी मंडी बाजार है कि 2 रुपया दिया, 10 रुपया 20 रुपया दिया, गोभी आलू खरीद लाए, हिसाब बराबर? क्या भक्ति कोई सब्जी मंडी है? क्या बाजार है कि गए और भगवान को जाके 2 रुपया की चनौरी चढ़ाई और कहा मर्सिडीज दे दे? ये प्रेम नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति में पूर्ण विश्वास हो उसके निर्णय पर, उसकी मर्जी पर। गलत भी हो रहा हो जीवन में तब भी उसकी मर्जी पर भरोसा हो कि वो मुझसे लाख गुना समझदार है। अगर मुझे इस स्थिति में लेकर के आया है तो मतलब कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ उसका निर्णय मुझसे बेहतर होगा। ये विश्वास ही तो भक्ति है। और क्या है भजन का मतलब? दृढ़ भरोसा हो उस पर, दृढ़ विश्वास हो उस पर। इसी में हम चूकते हैं।